अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आज हम अपनी 9th क्लास की मैथ यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। कहते हैं द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलिंड्रिकल वाटर टैंक्स इज 5:3। हमारे पास इस तरह के दो वाटर टैंक्स हैं इनकी शक्ल जो है वो सिलेंडर लाइक है। ये जो शेप मैंने बनाई है ये सिलेंडर लाइक शेप है। द लार्ज टैंक कैन हैव सरफेस एरिया ऑफ 250 मीटर स्क्वायर। जो हमारे पास लार्ज टैंक है उसका सरफेस एरिया 250 मीटर स्क्वायर है। तो हमने जो स्मॉलर टैंक है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है और जो स्मॉलर टैंक है उसका वॉल्यूम हमें दिया गया है 270 मीटर क्यूब। तो हमने जो लार्जर टैंक है उसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमें वाटर टैंक की जो हाइट्स में रेशो है वो दी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं कि जो सिमिलर सिलेंडर्स हैं उनकी जो लेंथ में रेशियो है वो 5:3 है। जो सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक है वो 250 मीटर स्क्वायर है और जो स्मॉलर टैंक है हमने उसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने कोनिकल लिख दिया, ये है सिलिंड्रिकल। ये कोनिकल नहीं है बल्कि सिलिंड्रिकल है। तो चलते हैं जी, फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा कि जो हमारे पास एरियाज में रेशो होती है सिमिलर फिगर्स की वो हाइट की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होती है। अब ये फार्मूला हमने बहुत दफा दोहरा लिया है, आई होप सो कि आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा। नहीं जी, H1 अगर 5 हो तो H2 3 होता है चूंकि रेशो 5 और 3 की है। A1 हमें दिया गया है 250 मीटर स्क्वायर और A2 हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम ये स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 9। अब हमने स्टूडेंट A2 फाइंड करना है तो इसको रीअरेंज करेंगे। ये A2 अगर उधर ले जाएं तो 9 उधर 250 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। नहीं जी स्टूडेंट, 250 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है हमारे पास 2250 डिवाइडेड बाय है 25। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 90 मीटर स्क्वायर। लें जी, तो ये हमने A2 फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे समझ ना आए तो वीडियो को पॉज कर लें या रिवाइंड कर लें और इसको दोबारा से देख लें ताकि अगर कहीं से उलझन है तो वो जल्दी से समझ आ जाए। तो लें जी स्टूडेंट्स, हमने A2 फाइंड कर लिया है 90 मीटर स्क्वायर है। अब हमने इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है जो हमारे पास लार्जर सिलिंड्रिकल टैंक है उसका। तो चलते हैं, द स्मॉलर टैंक है वॉल्यूम 270 मीटर क्यूब, ये हमें बताया गया है। तो हमने जो लार्जर टैंक है हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चले जी, हमने यहाँ पर जो है वो सबसे पहले डाटा लिख लिया कि जो लेंथ में रेशो है, हाइट में जो रेशो है वो 5:3 है और वॉल्यूम हमें फाइंड करना है V1। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, हम फार्मूला लगाते हैं। जो वॉल्यूम में हमारे पास रेशो होती है वो लेंथ की रेशो के क्यूब के इक्वल होती है। बहुत ही इजी फार्मूला, बहुत दफा हम दोहरा चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट कर दी। L1 की जगह पे हमने 5 पुट किया, L2 की जगह पे हमने 3 पुट किया। वजह ये थी कि L1 और L2 में जो रेशो थी वो 5 और 3 की रेशो थी। चलते हैं, 5 का क्यूब लिया तो ये हो जाएंगे 125 क्योंकि 5 5s आर 25 एंड 25 5s आर 125 और 3 का क्यूब लेंगे तो हो जाएंगे 27 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3s आर 9, 9 3s आर 27। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, V1 फाइंड करना है तो 270 इधर से डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाकर ऊपर 125 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो गया। अब जो है 27 270 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10। तो 125 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 1250 मीटर क्यूब। तो ले जी स्टूडेंट्स, हमने जो अननोन वॉल्यूम था वो भी फाइंड कर लिया है।
आई होप सो आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। अपनी राय का भी इज़हार किया करें, कमेंट किया करें, अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आती है या आप कुछ चाहते हैं कि अगर ऐसा कर दिया जाए, अपनी कोई राय रखते हैं, तो काइंडली ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ। आपकी राय का एहतराम किया जाएगा और जो आपकी बेहतरीन तजावीज़ हैं, उनके मुताबिक मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी। जीते रहें, खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।